रूस के रक्षा मंत्रालय ने लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क पर पूरी तरह से कब्जे का ऐलान कर दिया। सेवेरोडोनेत्स्क पर जीत का दावा करने के साथ ही रूसी फौज ने अब यूक्रेन के दूसरे शहरों पर कब्जे के लिए हमले तेज कर दिए। और खबर है कि सेवेरोडोनेत्स्क को अपने कब्जे में लेने के बाद पुतिन चेर्निव और लवीव के साथ यूक्रेन के दूसरे शहरों को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने रूसी फौज को और ज्यादा ताकत से यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया। लंबे समय से लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क में रूसी सेना यूक्रेन के जवानों को पीछे खदेड़ने के लिए लगातार जोरदार हमले कर रही थी। यही नहीं, पुतिन के करीबी और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने भी पूरी ताकत झोंक रखी थी। ज़ेलेंस्की की सेना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब रूस ने सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे का दावा किया। Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. असल में लुहांस्क के इस बेहद अहम शहर पर कब्जे के लिए रूसी सेना चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना को घुटनों पर लाने में जुटी थी। और खबर है कि चेचन लड़ाकों की मदद से ही रूस की सेना सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जा कर पाई, क्योंकि काफी समय से रूस के जवान यूक्रेन की फौज से यहां मुकाबला कर रहे थे। लेकिन अकेले वो ज़ेलेंस्की की सेना पर उतने हमले नहीं कर पा रहे थे जो उन्हें सेवेरोडोनेत्स्क में जीत दिला सके। पर जैसे ही पुतिन ने चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे की जिम्मेदारी सौंपी, उनके लड़ाकों ने कुछ ही दिनों में यूक्रेन के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। खबर है कि सेवेरोडोनेत्स्क पर जीत के साथ रूस की सेना का पूरे लुहांस्क पर कब्जा हो गया। दावा है कि पुतिन अब सेवेरोडोनेत्स्क के पास वाले दूसरे इलाकों को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं और इसके लिए भी उन्होंने अपनी सेना के साथ यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में चेचन लड़ाकों को मैदान में उतार दिया है।